आज मैं फिर दो कंफ्यूजिंग वर्ड THAN देन और THEN देन आपके सामने लेकर आया हूँ। जब भी आप कहते हैं THAN देन तो इसका अर्थ होता है से। जब भी किन्हीं भी दो नाउन, किन्हीं दो वस्तु, व्यक्ति या स्थान को आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम THAN का उपयोग करते हैं। जैसे कि से बेहतर, बेटर देन, से सस्ता, चीपर देन, से बड़ा, बिगर देन, से छोटा, स्मॉलर देन, से लंबा, लॉन्गर देन, से चौड़ा, वाइडर देन। तो साथियों, जब भी आप ऐसा बोलते हैं तो हम THAN देन का उपयोग करेंगे। जैसे कि तुम मुझसे बेहतर हो, यू आर मतलब तुम हो, यू आर बेटर, यू आर बेटर यानी तुम बेहतर हो, यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे बेहतर हो। शुजालपुर इंदौर से छोटा है, तो शुजालपुर इज स्मॉलर देन इंदौर। शुजालपुर इज स्मॉलर, शुजालपुर छोटा है, देन इंदौर, किससे छोटा है? इंदौर से। इंदौर शुजालपुर से बड़ा है, तो इंदौर इज बिगर मतलब इंदौर बड़ा है, इंदौर इज बिगर देन शुजालपुर। सोना चांदी से महंगा है, तो द गोल्ड इज कॉस्टलियर देन द सिल्वर। सॉरी, किसी भी धातु के पहले दा नहीं लगाते हैं। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। अब हम यदि THEN देन की बात करें, तो जब भी देन THEN देन आएगा तो उसका अर्थ तो, तब या फिर से निकलेगा। जैसे कि यदि आप स्टडी करते हैं तो आप पास होंगे। इफ़, यदि के लिए इफ़ लगाएंगे। इफ़ यदि तुम स्टडी करते हो, ताहेती है तो डायरेक्टली वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। इफ़ यू स्टडी, यदि आप स्टडी करते हैं तो के लिए क्या लगाएंगे? THEN देन। इफ़ यू स्टडी देन तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। गागी गया है इसलिए विल हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, इफ यू, यदि तुम, इफ यू, कठिन परिश्रम करने को कहते हैं वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड देन, तो आपको सफलता मिलेगी। यू विल गेट, तुम्हें मिलेगी सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। यदि आप हेल्प करते हैं, इफ यू हेल्प, तो मैं हेल्प करूंगा, देन, तो के लिए देन लगा दीजिए। आई विल हेल्प। इंग्लिश बहुत आसान है, जो आप हिंदी जानते हैं उसी की आपको इंग्लिश बोलना है। तो आया तो देन लगा दीजिए, जो आप हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश है, दोनों भाषाएं हैं। बस आपको जो इंग्लिश, जो हिंदी का वर्ड है उसकी इंग्लिश पता होना चाहिए। फिर आप जा सकते हैं तो फिर के लिए देन लगा दो, और आप जा सकते हैं, सकता सकते आया तो कैन लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब। आप के लिए यू, सकता सकते के लिए कैन, यू कैन गो, देन यू कैन गो। फिर आपको वेट करना चाहिए, तो फिर के लिए क्या लगाओगे? देन, THEN देन। तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपको के लिए यू लगाया, और सेंटेंस के आखिरी में हेल्पिंग वर्ब चाहिए आइए, तो चाहिए के लिए हेल्पिंग वर्ब होता शुड, तो यू शुड वेट। यदि सेंटेंस के आखिरी में देख लो सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होती है एक, और उसको लगा दीजिए, यू शुड वेट। फिर आप पास हो सकते हो, सकता सकते आए तो कैन लगा दीजिए, देन यू कैन पास। तो डियर स्टूडेंट्स, THAN देन
तुलना करने के लिए होता है, जिसका अर्थ से निकलता है। और जब भी आपको फिर तब तो बोलना हो तो THEN देन का उपयोग करना है। यदि आपको और सेंटेंस बनाना सीखना है तो आप पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सेंटेंस बनाना सिखाया गया है। फिर भी यदि बच्चों आपको डाउट होता है तो आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, या उनकी क्लास मिस हो जाती है, इसलिए ये मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, ताकि जो बच्चा किसी कारण से क्लास मिस कर चुका है या क्लास अटेंड नहीं कर पाया है तो अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके और वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। प्रैक्टिस आपको करना है। फिर भी यदि डाउट है तो आई विल सॉल्व योर डाउट।